लोग समझते हैं जी कैलोरीज कम होने की वजह से जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो चीनी का मुतबादिल हैं और वो उनको एक अच्छा टेस्ट कहते हैं ना फराहम कर सकते हैं, लेकिन और इसे अच्छी चॉइस भी समझते हैं, डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या किया जाता है जी, अब आलमी इदारा सेहत जो है नई नई तहकीक होती है, अब एक नई तहकीक सामने आ गई है, वो ये बता रहे हैं जी कि जो मसनूई मिठास है ये खामोशी से आपके दिमाग, आपकी आंतों, आपके असाबी निज़ाम पर असरअंदाज होती है। अब ये तहकीक किस तरह हुई? 12,000 लोगों पर यह तहकीक की गई ब्राज़ील में, और वहाँ पर बताया गया जी कि स्वीटनर या मसनूई मिठास के इस्तेमाल से लोगों की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो बहुत तेज़ी से कम हो गई। क्या पता वो ChatGPT का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग एक तो जो लोग डाइट्स वगैरह पे होते हैं वो भी तो शुगर, ये जो स्वीटनर्स हैं वो तो इस्तेमाल करते हैं, बट ज़्यादतीज़ जो सफ़र कर रहे हैं अफराद, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मैंने बहुत देखा है कि वो बड़ा परपेचुअली इन स्वीटनर्स के ऊपर रिलाय करते हैं। तो ये क्या तमाम तर सूरत हाल है? क्या वाकई जो है स्वीटनर्स, लोग क्या करें? लोग चीनी खाना जोड़ दें और लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर भी यूज करते हैं। आई गेस कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये आप इनकी ये जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं ना इस पे मैटर करते हैं। अगर ये आर्टिफिशियली मेड है, आपके केमिकल्स वगैरह से बने हैं, तो शायद तब ये आपके जहन पे असरात मुरतब करते हैं, और अगर कोई नेचुरल इनके इंग्रेडिएंट्स हैं तो तब शायद कम होते हैं। चलें तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़बला यासिर लुत्फ़ी साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़बाला हमें ज्वाइन करने की। ये नई तहकीक आ गई है, अब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो वो भी इस्तेमाल ना करें। कितना रिलाय कर सकते हैं हम इस तरह की तहकीक पे, या इनका असर कितने अरसे में हमें जांचना चाहिए कि भाई वाकई तहकीक जो है वो काम कर रही कि नहीं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस रिसर्च की मैंने अभी सुना, आपने जिक्र किया ब्राज़ीलियन एक रिसर्च का आपने हवाला दिया, तो उसके हवाले से मैं यहीं से बात शुरू करती हूँ कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं या रिसर्च आर्टिकल्स की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको ये देख लें कि आया वो रिसर्च किस इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश हुई हुई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च के हवाले से मिलती है तो उसमें ऑथेंटिसिटी बड़ी मैटर करती है। जो ब्राज़ीलियन रिसर्च है वो एक आधी रिसर्च है जिसके अंदर ये मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन इस रिसर्च में भी आगे कॉन्क्लूड किया गया है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो आगे कॉन्क्लूड किया गया है कि अभी भी ये बड़ी इनिशियल रिसर्च है, इनिशियल स्टेज पे, और इसमें बड़ा टाइम लगेगा अभी रिज़ल्ट आने में। दूसरी चीज़ जो अभी देखी गई है वो ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्रेन पे अफेक्ट करना शुरू हो गए हैं और गट फ्लोरा पे भी अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो रिसर्च अभी इनिशियल लेवल पे है। अब उसमें होता क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम मॉडरेशन से ज़्यादा इस्तेमाल करें ना तो वो फिर नुकसानदेही हो जाती है। हमारे यहाँ साइकी क्या है कि हम कहते हैं हम वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एस्पार्टेम ले लेंगे, सुक्रालोज ले लेंगे, या नेचुरल स्वीटनर, जो अभी आपने आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात करी, तो नेचुरल स्वीटनर हमारे पास जो वो है स्टीविया है, तो हम वो ले लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बजाय इसके कि हम उसको कम कंज्यूम करें, हमें ये पता है कि हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं देगी, तो हम क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। ये साइकी है कि हम एक बिस्किट खा रहे थे वाइट शुगर की वजह से, लेकिन हमने कहा इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो हम पूरा हाफ रोल खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्वीटनर की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो ये फिर अफेक्ट करती है आपके गट फ्लोरा में। अच्छा, मुझे एक बात याद है कि मेरे एक जानने वाले थे, उनकी शादी होने वाली थी, वज़न कम करना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने कहा जी मैं सैलेड पे चला जाता हूँ। अब सैलेड किस तरह खाई? ट्रे भर के। तो वही आपकी बात कि भाई कम खाएं, ज़्यादा खाना जो है ना वही आपकी सेहत के लिए नुकसान। अब मैं आपको एक बात इसमें बताती हूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए कि हम कहते हैं सैलेड बहुत आपने खा लिया। जब आप सैलेड बहुत खा रहे हैं तो आप फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। जब आप फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आम ज़बान में लोगों को बता सकूँ कि हमारी जो बड़ी आंत होती है ना उसके अंदर हमारा गुड बैक्टीरिया है, तो वो गुड बैक्टीरिया फाइबर उसकी ग़िज़ा है, वो फाइबर को खाता है और उसके बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, जो हम कहते हैं ना प्रोबायोटिक। तो वो प्रोबायोटिक है, लेकिन जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक है उसके लिए, यानी उसका खाना है। अब जब वो फाइबर को खाता है तो वो ज़्यादा गैस रिलीज करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप फाइबर की इंटेक भी बहुत बढ़ा देंगे तो आप बोझल फील करेंगे, आपकी ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सब्जियां खा रहे हैं तो वो भी आपने एक वाफिर मकदार में खानी शुरू कर दी। मॉडरेशन इज़ द की, कि आपने हर चीज़ को मॉडरेट ही रखना है, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो स्वीटनर्स हो, चाहे वो वाइट शुगर हो।
फिर ज़बाला ये बताइएगा कि अगर आपने चीनी छोड़नी है, फॉर इंस्टेंस आप चीनी छोड़ दी है, आप स्वीटनर पे स्विच कर चुके हैं, अब स्वीटनर भी आपसे नहीं हाथ कंट्रोल रहा स्वीटनर के ऊपर, फिर क्या करें? मतलब व्हाट्स द ऑप्शन? देखें, ये सारा माइंड गेम है। अब उसमें अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये एक चीज़ हमारे लिए जहर है, तो फिर तो अब हम जहर को एक्सेप्ट कर लें या उसको हटा लें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप कमी कर भी रहे हैं ना, तो ग्रेजुअली करें, एकदम से नहीं करें। कि अगर आप बहुत मीठा खाते थे, आपने एकदम से छोड़ दिया, तो क्रेविंग डबल होकर सामने आती है। True. अगर आप उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, डे बाय डे के हिसाब से अपने प्रोग्रेस चेक करें कि आप डे बाय डे कितना उसको छोड़ पा रहे हैं, तो ये एक कामयाब तरीका होता है कि आप किसी भी अपने ऐसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी नशा हो, आप उसको बहुत आराम से छोड़ सकते हैं अगर वो ग्रेजुअली हो, क्योंकि चीनी भी एक नशा ही है, मीठा। तो और उसका फ्लेवर बहुत थोड़े टाइम के लिए आपके पास रहता है और एकदम से स्पाइक आती है, उसमें ख़त्म हो जाता है। तो उसमें यह है कि आप सैकरीन ऐड करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। आप जो भी आपके स्वीटनर्स हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत मिनिमल रखें। जैसे 2 वक्त आप चाय पीते थे, आप 2 वक्त ही पिए। ठीक है। ये नहीं कि चाय के जी 4-4 5-5 फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं, अब तो मैं पी सकता हूँ, अब तो मैं ये खा सकता हूँ। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारा ये फोकस तो होता है कि हम चीनी को कम करके कैलोरीज कम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि हमारे पास जो स्वीटनर्स को ऐड किए वाले बिस्किट्स आ रहे हैं, जिन बिस्किट्स के अंदर स्वीटनर्स ऐड होते हैं, तो उनके अंदर फैट की भी तो कितनी क्वांटिटी मौजूद है। मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग समझते हैं सिर्फ चीनी खाने से वो डायबिटिक हो जाएंगे या चीनी से ही उनका वजन बढ़ रहा है। चीनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है, रोल प्ले करता है, बट आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, कितना स्टार्च खा रहे हैं, कितने आप कार्ब्स खा रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब आ जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा फैट में बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं इसके अंदर तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि उसके अंदर जो टेक्स्चर आ रहा है बिस्किट का, वो फैट की वजह से आ रहा है। अगर वो फैट आप उसके अंदर से हटा दें तो वो बिस्किट सख्त से जो है बिल्कुल बनते हैं, उसके अंदर खस्तगी रहती ही नहीं है। तो वो कैलोरीज उस तरह से आप ले रहे हैं, आप शुगर से नहीं ले रहे हैं तो आप उस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अगेन यही बात है कि जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर की वजह से डायबिटीज़ नहीं हुई उनको डायबिटीज़ हुई है और दूसरी वजह से, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक गई है, पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है। तो पेनक्रियाज इटसेल्फ इज अ प्रोटीन, इंसुलिन इटसेल्फ अ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन में भी कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई है आपके, जिसकी वजह से ये इंसुलिन उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो जो शुगर आप ले रहे हैं, इंसुलिन उसको कैरी नहीं कर पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा। तो वो शुगर की वजह से हुआ नहीं है, वो प्रॉब्लम हुई आपके किसी और वजह से है, लेकिन वो डायग्नोज इसलिए हुई कि वो शुगर को कैरी नहीं कर पा रहा। अच्छा ज़बाला, एक और भी तो इशू है ना, हमारी ईटिंग हैबिट्स बड़ी मेस्ड अप हैं। अब आप देखें कराची में एक एवरेज बंदे की ईटिंग हैबिट क्या है? सुबह उठते हैं, उठ के 2 पूड़ियाँ या 2 पराठे तले हुए फुल विद एग्स और साथ में रोगनी चने, हलवा और साथ में फिर 2 कप चाय, ये हो गया नाश्ता। अच्छा, नाश्ते की भी एक नहीं, नाश्ते की भी एक कंसेप्शन ये है ना कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा करें और दबा के करें। उसके बाद दोपहर को फिर आप बिरयानी पे आ गए या पुलाव पे आ गए आप, और रात को सोते हुए फिर आपने कोई बर्गर शर्गर कोई इस तरह की चीज़, कोरमा चलेगा या निहारी का दौर चलेगा। निहारी तो मतलब होती है कि एवरेज कराची आइट की लाइफ में दिन की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना नुकसानदेह है? चीनी तो चीनी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कितने नुकसानदेह? बाद में पूछूंगी किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं आप। आजकल मेजरली ये चीज़ें देखने में आ रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी आउटलेट खुलता है ना, तो वो नाकाम नहीं होता। वो भरपूर उसके अंदर जो है ना, वो खाने पीने के मामला चल रहे होते हैं और हम हर नुक्कड़ में आजकल ये चीज़ें देख रहे हैं। तो बात ये है कि इसको समझना और इसकी अवेयरनेस ही ज़रूरी है, जो कि बहुत बेहतर तरीके से हो भी रही है। तो उसमें यह है कि अगर आप फैट कंज्यूम कर भी रहे हैं या आपको चने खाने भी हैं, अगर आपको निहारी खानी भी है, तो आप उसको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में लेके चले जाए ना। आपने पराठा खाना है, पराठा खाने को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बजाय इसके कि आप उसके अंदर घी भर रहे हैं, आप एक मैंने कहा ना कि ग्रेजुअली आप किस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं कि आप घी भर रहे थे, आप ऑयल पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑयल की कमी पे आ जाए, फिर अंदर भरना छोड़े, फिर बाहर पे आ जाए। तो ये ग्रेजुअली जो स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपको हकीकतन ये आप एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एकदम रिडक्शन इट्स वेरी डेंजरस, ये किसी के लिए भी नहीं हो सकता, ना मेरे लिए हो सकता है, ना आपके लिए हो सकता है। हाँ। फिर हम जो है ना वो दोबारा खड़े भी नहीं हो पाते, हाँ। कोशिश भी नहीं कर पाते दोबारा। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने देखा अक्सर एड्स में या ये प्रोजेक्ट किया जाता था जी, हेल्दी नाश्ता क्या होता है, सुबह सवेरे आपने जी टोस्ट लिया, उस पर बटर लगाया, बॉइल्ड एग रखे हुए और रखा हुआ है जी ऑरेंज जूस, ठीक है। अब ऑरेंज जूस जो है वो आप खाली पेट पी रहे हैं,
फाइबर उसमें से हट गया क्योंकि आप होल फ्रूट नहीं खा रहे हैं। मैंने देखा आजकल जी स्टैनले का बड़ा जो है वो चर्चा है, पानी उसमें भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स में जी बीट रूट और न जाने कौन कौन से, उसमें से सारा फाइबर खत्म है, आप सिर्फ शुगर जो है ना जूस की फॉर्म में इनटेक कर रहे हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है? असल में जितना हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मुश्किल बना दिया है ना, इतना मुश्किल हकीकतन ये है नहीं। हम समझते हैं कि हमें अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करनी है तो सबसे पहले हमें एक महंगा डाइटिशियन हायर करना है। हाँ। उसके बाद वो हमें एक डाइट प्लान बना के देगा, उसमें जो ग्रोसरी लिस्ट होगी वो इंतहाई एक्सपेंसिव होगी, तो हमारे पास तो खाने को फ्रूट नहीं है तो हम वो कैसे अफोर्ड करेंगे। हाँ। यकीन कीजिए कि लाइफस्टाइल जब आप बेहतरी की तरफ जाते हैं ना तो शायद आप बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंडिचर्स को और मिनिमल कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जैसे आपने मुझे कहा, मैं उसी चीज़ को एड्रेस करती हूँ कि आपने खीरा पानी के अंदर डिबो के रख दिया, आपने लेमू पानी के अंदर डिबो के रख दिया और उस पर सुबह शाम आप वो पानी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उसका कोई फायदा नहीं, जिसको हम डिटॉक्स वाटर कहते हैं। ठीक है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम डिटॉक्स वाटर पे आ जाएं। अब डिटॉक्स वाटर तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है। वो डिटॉक्स वाटर कुछ भी नहीं करेगा, ना ग्रीन टी कुछ करेगी ना डिटॉक्स वाटर कुछ करेगा, जब तक आप दूसरी चीजों पे से हाथ नहीं रोकते। बेहतर ये है कि अगर आप बीट रूट भी खा रहे हैं तो आप उसको उबाल के पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जूस पी रहे हैं। अब जूस में क्या होता है कि जब आप स्क्वीज करते हैं ना किसी भी फ्रूट को, तो फाइबर आपका सारा जो है ना वो बाहर आ गया और उसके बाद जूस जो है वो आपका उसके अंदर निचोड़ के आ गया। जूस से बेहतर है कि आप होल फ्रूट कंज्यूम करें। और दूसरा जो मैंने अपने घर में देखा अपनी मदर को, वो क्या करती थी, गाजर का जूस निकाल के जब हमें देती थी कि बेटा नजर ठीक हो जाएगी फलाना, तो बड़ा अच्छा पुराने वक्तों में लोगों की थे, उनको कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उनको ये समझती कि इस चीज़ के अंदर है क्या। और वो क्या करती थी कि वो जो फाइबर बचता था ना उसमें वो आटा गूंद देती थी। वाह। और उसके बाद हम वो रोटी खाते थे। क्या बात है, यकीन कीजिए आप। और मैं अपने अक्सर क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अगर आपने ये करना ही है तो कोई बात नहीं, आप फाइबर आटे में ऐड कीजिए, आपका फाइबर रिच आटा तैयार। अच्छा ज़बाला, एक और चीज़ भी है कि अगर हम चीनी छोड़ते हैं, कुछ लोग मैंने देखा चीनी छोड़ देते हैं, नो वाइट शुगर, बट उसके साथ फिर दिन के अंदर जितनी दफ़ा चाय पीनी है, दूध पीने हैं, उसमें 2 चम्मच शहद के डाल लेने हैं। सुबह उठ के आपने निहारमुइन जीरें खानी है, 15 से 20 खजूरें भी आप खा रहे हैं। फिर आप शाम के टाइम बैठते हैं तो आप किशमिश खाते हैं, फिर उसके बाद आप वाटरमेलन खा रहे हैं, तो खाए जा रहे हैं। ये हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ आपको शुगर प्रोवाइड कर रही है ना अल्टीमेटली। कि आप देखें, शुगर कोई भी हो, चाहे वो वाइट शुगर हो, ये सब लोग याद रखें, चाहे वो वाइट शुगर हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, कैसी भी शुगर हो, 1 ग्राम शुगर आपको सेम कैलोरीज प्रोवाइड करती है। अच्छा, मतलब ये कि वो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो शहद है, चाहे वो जैगरी है, वॉट एवर इट इज, वो आपको सेम कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ क्या फ़र्क है? सिर्फ फ़र्क ये है कि बॉडी के अंदर जो रिलीज हो रहा है ना, शुगर रिलीज जो हो रहा है ब्लड में, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है। आपने गुड़ खाया है तो वो फाइबर से रिलीज होकर निकल रहा है। अच्छा। उसमें फाइबर की क्वांटिटी है। वाइट शुगर है तो वो स्पाइक एकदम ला रहा है, शहद एकदम लेकर आएगा। तो क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, आपने शहद की भी कम रखनी है। गुड़ की खा सकते हैं आप दिन के अंदर? दिन के अंदर देखें, अब अगेन की बात डिपेंड करती है कि आपके सारे टाइम के मील्स जो हैं वो कैसे डिवाइडेड है। आपको शुगर डिवाइड करनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वो 1 मंथ डायबिटिक एजुकेशन नहीं लेगा ना, तब तक वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। डायबिटीज़ मौलिक बीमारी ज़रूर है, लेकिन इट कैन बी रिवर्स्ड। इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर आपने 1 महीना सिर्फ मॉनिटरिंग की ना अपनी पर मील अपनी शुगर की मॉनिटरिंग अगर आपने की है, तो आप बआसानी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नाश्ता क्या लेना है, आपको लंच क्या लेना है, आपको डिनर क्या लेना है। क्योंकि आपको मेंशन हो जाता है ना कि इस मील के बाद मेरी शुगर स्पाइक आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने आज इतनी रोटी कंज्यूम की थी, शुगर स्पाइक आ रही है कि नहीं आ रही। सिर्फ 1 महीना अगर आपने मॉनिटरिंग कर ली, आपका पूरा मील प्लान खुद तैयार हो जाएगा कि आपने इस वक्त में कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो उसी पे बेस करती है खजूर भी। खजूर जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती है, तो अब उसके साथ आप खाना भी न्यूट्रिशंस वाला पूरा खा रहे हैं, तो वो एक ज्यादती हो जाएगी। आप खजूर भी खा सकते हैं, आप शहद भी खा सकते हैं, आप सब खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी शुगर को मैनेज किस तरह कर रहे हैं पूरे दिन में, ये मैटर करता है। लास्टली वो मसनूई स्वीटनर्स लें कि ना लें? नहीं, मसनूई स्वीटर आप ले सकते हैं अगर आप मॉडरेशन में। ठीक है, अभी ये रिसर्च हो रही है, जब तक फाइनल हो जाएगी तो हम ही आपको बताएंगे जी रिसर्च क्या कहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़बाला। और ज़ाहिर है ये इन्फॉर्मेशन, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बार बार इसका रिमाइंड कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं आइडिया होता है। ज़ाहिर ये बड़ी मुश्किल टर्म्स हैं कि जी कैलोरीज कितनी होती हैं और कितनी क्वांटिटी में खाएं और क्या करें क्या ना करें। सो हम सोचते हैं कि हम आपको बार बार इसलिए रिमाइंड कराएं ताकि आपको इस हवाले से अच्छी नॉलेज मिल जाए।